ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरम आपकी होस्ट। ईद का मौका है और इस मौके पर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साथ अरशद साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी ईद के मौका पर मुबारकबाद देना। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप सबको। और हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही ख़ास शख्सियत आसमा अवान भी हैं, जो कि काविश न्यूयॉर्क टीवी की पहली होस्ट। और ये प्रोग्राम आज का ख़ास तौर पे हम ईद के हवाले से और काविश टीवी की 10वीं सालगिरह भी मना रहे हैं, तो मोहतरमा आसमा को भी साथ लिया है। आसमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम अर्शद साहब, एंड वालेकुम अस्सलाम इरम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ईद मुबारक टू एवरीवन दैट्स वाचिंग। ईद मुबारक। आसमा, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी, बिकॉज मैंने कुछ प्रोग्राम आपके साथ भी किए हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि ये हमारी आज सालगिरह भी है काविश टीवी की। एक्चुअली कुछ प्रोग्राम मैंने आपके साथ भी किए हैं और आप सबसे पहली होस्ट हैं काविश टीवी की, तो इसलिए हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया है कि आप हमारे से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि बड़े पुरअतमाद तरीके से आप आती थी उस वक़्त, और बल्कि मैंने भी आपसे कुछ सीखा उस वक़्त तो हमारे साथ शेयर करना पसंद करेंगे। कैसा लगा आपको हमारे साथ आना, हमारे साथ काम करना? इरम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, एंड काविश न्यूयॉर्क टीवी को उसके 10 साल मुबारक हो। वो छोटा सा बेबी 10 साल का हो गया है जिसको हमने काफी शुरू से शुरू किया था। यार, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है ना, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टीवी या होस्टिंग वुड बी समथिंग जो मैं कर पाऊंगी, या मैंने कभी करनी भी है। ये तो सब अरशद साहब की आंख है और वो करवा लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अरशद साहब करवा लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस, आई थिंक जितना अच्छा गाइड किया जाता है इस चैनल पे सबको, इतना वर्ड बाय वर्ड बताया जाता है, इतनी डिटेल में तसल्ली से बताया जाता है कि हम शुरू से कॉन्फिडेंस नहीं था। शुरू वाले कुछ शो सब आप देखेंगे तो उसमें तो शायद मेरी आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है बट वो लेकिन मैं ट्रायल था, जो अर्शद साहब ने ऑन एयर कर दिया था लेकिन आसमा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जब देख रहा था हमारे शोज़ पिछले ना, रिव्यू कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि हालांकि चलो मैं गाइड कर रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन परफॉर्मेंस में आप मुझसे काफ़ी आगे थी। आपकी बात करने का अंदाज इतना पुरएतमाद था। अच्छा, that's such a great compliment नहीं, उस्ताद अच्छे हो तो फिर शागिर्द अच्छे निकल आते हैं। वो आप का इंटरव्यू था मुन्नी बेगम साहिबा के साथ, तो जिस तरह से आप उन्हें कह रहे हैं, अच्छा आपको मुन्नी बेगम क्यों कहते हैं तो वो अभी हम नाज़रीन को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये एक छोटा सा क्लिप आपका दिखाया भी जाएगा, आप भी पुरानी अपनी रिकॉर्डिंग देखकर आप भी एंजॉय करिएगा। वाकई ये बात आपने उनसे पूछी थी कि इसमें आप इतनी बड़ी हैं लेकिन आपको स्टिल मुन्नी बेगम क्यों कहा जाता है? एक बार मुस्कुरा दो, ये जब कहा जाता है तो हमें पता चल जाता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर मुन्नी बेगम की। आपका नाम मुन्नी है या मुन्नी पड़ गया है? मुन्नी पड़ गया है, असल नाम जो है मेरा है नादरा बेगम। नादरा बेगम, ओके, दैट इज अ ब्यूटीफुल नेम टू। लेकिन मुन्नी बेगम क्यों पड़ गया? मुन्नी बेगम बस वो बचपन से ही स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे म्यूजिक के जो कंपटीशन होता था उस पर हिस्सा लिया बंगाल में। तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी का नाम नादरा बेगम रख दिया है। अच्छा। जो मेरे प्रिंसिपल थे उनको मेरा नाम बहुत बड़ा लगा। अच्छा। उन्होंने कहा मुन्नी से इसको मुन्नी बुलाया करो। कुछ कहना चाहेंगे आप हमसे या कोई? अच्छा, कहना क्या है, आई थिंक
मैं ऑन द स्पॉट अरशद साहब और मैं, हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते थे और फिर हम वो क्वेश्चंस कर लेते थे, या अगर हम कुछ देर हमारे पास है, हमने फंक्शन अटेंड किया है और उसमें हम क्वेश्चंस रेडी कर रहे होते थे, तो बस जो भी जहन में आता था, जो भी मुंह में आता था, जस्ट टू मेक इट फन, जस्ट टू आस्क सम क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो बाकी चीजों से, बाकी जो प्रोग्राम्स में एक लगे बंदे से जो सवाल होते हैं, जो पूछे जाते हैं, उससे कुछ डिफरेंट हो, कुछ फन हो। और वो खुद भी काफी चुलबुली सी पर्सनालिटी वाली थी, बहुत जिस तरह कोई अखड़ मिजाज बंदा होता है या बड़ा बिल्कुल रूखा सा बंदा होता है, उस तरह नहीं थी। तो फिर मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा ठीक है, ऐसा सब अच्छा, सही है, अच्छी बात है। आपके कुछ नाजरीन, हम कुछ आपको अपने प्रोग्राम महफिल के कुछ क्लिप्स भी दिखाते हैं, और इसमें आप देखिए, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था कि जब हम आपस में बात कर लेते थे, जैसे एक प्रोग्राम में एंडिंग हो रही थी, तो हम कहने लगे कि नाजरीन इस वक्त हम जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये नहीं बताएंगे कि फिर कब मिलेंगे। तो वो फिर आपने कहा कि हाँ, ये आपको रंगीला बताएगा। तो वो गाना फिर साथ ही वो गाना हमने प्ले किया कि जाने से पहले इतना बता दो कि फिर कब मिलोगे, कहाँ पर मिलोगे। हमारी कोशिश ये होती है कि तफरी आपको देते रहें, थोड़े से सैड सॉन्ग भी कभी कभी चलते हैं उसमें, लेकिन जाते जाते आपको एक बड़ा मज़े का गाना सुना रहे हैं। लेकिन हम एक बात है कि अब ये जाने से पहले हम ये नहीं बताएंगे कि फिर कब मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे। ये आपको रंगीला यस यस, हम बहुत जी इस जी तरह जी, की चीजें स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट कर लेते थे। लाइक होती आई थी। थिंक हम लोगों ने जी जो हाँ, कुछ भी किया है उसमें से ज्यादातर पोर्शन वो था जो ऑन द स्पॉट हो जाता था, और चीज बन जाती थी, या कोई अगर जोक भी बन गया है तो वो बन जाता था। और अच्छी मजे की ये थी कि अगर मैंने कोई जोक अर्शद साहब से किया है तो उन्होंने उसको बड़ा नाइसली हैंडल किया है, और उन्होंने अगर कोई जोक मेरे साथ किया है तो मैंने भी उसको एक मजाक के उसमें रैप अप किया, तो वो चीज देखने में अच्छी लगती है और उसका मजा आता है। तो हमें हमें एक्चुअली खुद रिकॉर्डिंग्स का मजा आना शुरू हो गया था कि हम बात में से बात निकाल लेते हैं, और वो एक कोई मजे की चीज बन जाती है विदाउट हैविंग द स्क्रिप्ट। तो that was मतलब बहुत मजे का वक्त था। आई थिंक जिंदगी में मुझे ये वक्त याद रहेंगे, ये जो चंद साल मैंने काविश के ऊपर गुजारे थे वो बहुत मजे के थे। बहरहाल मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे याद है जब मैं आपसे मिला कि हम एक चैनल का स्टार्ट लेने लगे हैं, तो मुझे कोई आपकी नज़र में कोई होस्ट हो तो बताइएगा, और जो कि उर्दू कम से कम अच्छी बोलती हूँ, जो उर्दू को उर्दू ना कहती हूँ। मैंने आपसे, मुझे अभी तक याद है कि मैंने आपसे कहा था, तो फिर देखा कि 1-2 दिन बाद आपने कॉल की, हाँ जी कहाँ आना होगा। तो और फिर आप आ गए, और फिर मुझे वो भी ऐसे ही था, मुझे घर से इजाजत मिली। मैंने कहा वो भी याद है कि जब हमारा कुछ शो लोग देखना शुरू कर दिया, फिर आपको कुछ और चैनल वाले भी कॉलें करके कह रहे थे कि अच्छा आपको पैसे कितने दिए जाते हैं, आप हमारे तरफ आ जाइए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा भी था, बिल्कुल ऐसा भी था। और मैं दौड़ती दौड़ती जाके अर्शद साहब को बता रही होती थी कि ये देखिए ये क्या होगी, ये चैनल वाले मुझे क्या। लेकिन ऑनेस्टली एक दफा मैं एक स्टूडियोज में गई भी थी, ठीक है, क्योंकि अर्शद साहब ने कभी मना नहीं किया कि आप हमारे साथ काम कर रही हैं तो आप किसी और के साथ नहीं कर सकती हैं, और तो कभी भी इन्होंने तो खैर मना नहीं किया। घर वालों ने जब इजाजत दे दी कि करो काम तो करो, तो एक स्टूडियो और मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैं एक और स्टूडियो में भी गई, वहां पे ऑडिशन था या जो भी था, पर नाम खैर क्या लेना उनका, ज़ाहिर नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन इतना
अजीबो गरीब एक्सपीरियंस था। मुझे आदत थी काविश न्यूयॉर्क टीवी के स्टूडियोज में बैठ के काम करने की, जहां हम लोग बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में बिल्कुल एक लेवल पे काम कर रहे होते। ये लड़का है, ये लड़की है, ये आगे है, ये पीछे है वाली कोई बात नहीं है। किसी को ज्यादा नहीं आता तो उसको सपोर्ट किया जाए, किसी को कम आता है तो उसको अजीब तरह से ना देखा जाए, और इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं थी काविश के स्टूडियो पे। लेकिन वहां पे जिस तरह का माहौल था, लाइक स्ट्रिक्ट, और हर कोई आपको अजीब तरह देखे और जज करे, और वो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाते हो। और आई थिंक इतनी कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस जो इधर रही है अगर, तो उसके पीछे ये वजह भी थी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया जाता है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी मोरल इतनी ऊंची कर देते हैं कि यू आर सो गुड एंड विल डू सो वेल, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। अदरवाइज दूसरे स्टूडियोज पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है कि मैंने फिर कभी भी दूसरी तरफ किसी भी तरफ रुख नहीं किया। ये टीवी है, बस ये बेस्ट है, दैट्स इट। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपका इस तरह से कहना, और असल में हम लोग फोकस थे कि अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है और एक अच्छी टीम फॉर्म करनी है, एक कंफर्ट जोन में रह के। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो बरकरार है अब तक, और किसी को भी कोई शिकायत नहीं हुई। अच्छा, अब नाजरीन से हम ये बात करते हैं, इरम आप भी बैठी हैं, कि ये आज नाजरीन हम देखें ईद शो किस तरह कर रहे हैं। ये जो वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, तो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करते हुए रिमोटली आपसे, लेकिन फिर भी एज अ टीम आपके साथ हैं। और आसमा साहिबा, ये अफसोस की बात है कि ये जो पिछले कुछ महीने गुजरे हैं, यानी ये ईद अपने साथ बहुत सी उदासियां भी लेके आई है कि बहुत से लोगों के, बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर वो उनके अहले खाना में से कुछ लोग नज़र नहीं आते, अब बिछड़ चुके हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ वो सब शहीद हैं, क्योंकि कहते हैं कि शहादत की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो ये भी एक तरह की एक किस्म है कि किसी भी वबा से भी अगर आप इस दुनिया से जाते हैं तो आप शहीद कहलाते हैं। तो हमारी काविश टीम जो है, पूरी की पूरी टीम उन सब नाजरीन के साथ इजहार ताज़ियत करती है, ख़ास तौर पे जिनके अहले खाना में से कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हुआ है। तो आसमा साहिबा, और कोई ख़ास बात आजकल क्या हो रहा है? आइंदा हम सोच रहे हैं कि कोई प्रोग्राम हम किया करें, तो क्यों ना, बेशक आप दूर हैं, लेकिन अब हमने आपने दूरियों को नज़दीकियों से बदल दिया है। ये सही फिक्र आपने बोला, तो है ना? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये जबरदस्त दिल करीब होना चाहिए, दूरियां खुद ही मिट जाती है। बिल्कुल सही, तो आसमा आज भी हमारे साथ है 10 साल गुजरने के बाद भी, और हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह ताला। जब भी मौका मिला इनके साथ मिल बैठने का, इनको स्टूडियो में भी बुलाएंगे और इनसे बात भी करेंगे, इनके साथ प्रोग्राम भी करेंगे। क्यों आसमा, आएंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। काविश टीवी के साथ तो पहले कदम जो है मेरे एज अ होस्ट पहले कदम, और काविश टीवी के एज अ टीवी पहले कदम इकट्ठे साथ थे। तो इंशाल्लाह जब तक काविश टीवी है, जब तक अस्मा अवान है, हम साथ ही हैं। हम तो कहीं नहीं जा रहे। और जो इससे पहले कोविड-19 के बारे में, और जिन लोगों के लोग बिछड़ गए उसके बारे में बात की थी अरशद साहब ने, तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि वो तो डेफिनेटली एक पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि इस ईद पे बहुत सारी फैमिलीज के अंदर एक गम का एक पोर्शन साथ रहेगा कि उन्होंने अपने किसी प्यारे को अभी रिसेंटली लूज किया है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी। लेकिन इस चीज को अगर साइड पे रखा जाए, तो इसके अलावा एक चीज ये भी है कि हम
इससे सीख क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दफा जिस तरह का रमजान गुजर चुका है हमारा, इस तरह का रमजान शायद हमने पहले कभी नहीं गुजारा था। मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज है। मुझे लगता है मैंने इससे बहुत लर्न किया है। इस दफा हमारा फोकस बिल्कुल भी तैयार होके इफ्तारियों पे जाना, वहां जाके इवेंचुअली शायद अपनी नमाज भी मिस कर देना, और नए नए कपड़ों की फिक्र में लगे रहना कि ये उसकी पार्टी पे ये पहना था और उसकी पार्टी पे ये पहना था, और लोगों को बुला के घर पे इतनी वो इफ्तारियां और जो इतना एहतमाम करके हम अपनी इबादत का टाइम उसके अंदर लगा देते थे, वो सारा कुछ इस दफा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस दफा हमें बहुत प्योर किस्म का रमजान मिला है, और हमें इससे आई थिंक सीखना चाहिए कि आने वाले रमजानों में हम कोशिश करें कि इन चीजों को कम वक्त दें और अपने रमजान को अच्छे वक्त दें। ऑल्सो हमने इस कोविड-19 की सिचुएशन से अपनी फैमिली की वैल्यू को बहुत ज्यादा सीखा है कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, और हम एक दूसरे की सपोर्ट हैं, और हम फैमिली में माँ भाई बहन बीवी बेटा बेटी आपस में एक दूसरे की सपोर्ट है। तो ये चीजें आई थिंक काफी पॉजिटिव है। अगर हम इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहते हैं तो आई थिंक हमें इन चीजों पर गौर जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आसमा, बल्कि मैंने आज सुबह ये भी नोट किया कि पहले हम लोग जब सुबह सुबह तैयार होते थे जी ईद की नमाज पढ़ने के लिए हमें जाना है, लोगों से मिलना है, और फिर ईद के बाद हम लोग गले मिलते थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते थे। इस साल उसकी भी कमी महसूस हुई, और ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ी सी इस तरफ को देखो ना तो दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं हम में, क्योंकि हम लोग अब सिर्फ इंटरनेट पर, जैसे कि अभी आप बैठी हैं अपने घर में, हम लोग इधर बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, वो जो कुर्बत थी ना दिलों की, वो थोड़ी सी नहीं वैसी रही जैसी कि पहले थी। अब ये मैंने सुबह फील किया नमाज पढ़ते हुए, वाकई ऐसा फील हुआ कि अब हम लोग एक दूसरे को मुबारक नहीं दे सकते, गले नहीं लगा सकते। अल्लाह रहम करे, बस हमारे आने वाले हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाए जल्दी जल्दी। दुआ है अल्लाह से बस यही कि आज के दिन सुना दुआएं भी कबूल होती हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, है ना? फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। तो ये देखिए ना, ये फासले वही एक वबा की वजह से ये फासले बढ़ गए हैं, लेकिन चले दिलों से दूर नहीं है हम लोग। तो आसमा जी आपका शुक्रिया, बहुत आप साथ रही। एक्चुअली मैंने कुछ और लोगों को भी लाइन पे किया हुआ है और हम लेट हो गए हैं प्रोग्राम करते करते। तो कोई और आखिर में कोई ख़ास बात कहना चाहेंगी? वरना ये कि हम आइंदा के प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात रखेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर फिर भी मुलाकातें होती रहेंगी। आखिर में बस अगेन ईद मुबारक सबको। अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अपने अंदर अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव चीजें ढूंढें, और बस मुश्किल वक्त जब आप इकट्ठे हो तो आसानी से गुजर जाता है, जिस तरह के हम इस वक्त में से गुजर रहे हैं। तो आई थिंक किसी नेगेटिव चीज की तरफ या किसी कमी की तरफ देखने के बजाय आप उसका अल्टरनेट ढूंढ के अपने आप को तसल्ली दें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। तो बाकी ईद मुबारक सबको बहुत बहुत ज्यादा। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, एंड मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया।